राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर बढ़ा दिया बीजेपी का बीपी। राव इंद्रजीत ने एक बार फिर ठोका सीएम का दावा। राव के दावे से बीजेपी में मच गया हड़कंप। हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राव। बीजेपी को एक बार फिर दी मुख्यमंत्री बनने की चुनौती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा की सियासत की। हरियाणा की सियासत में किस तरह से उठापटक चल रही है वो आप जानते हैं, क्योंकि हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव जो है और इन चुनावों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम नेताओं का बीपी बढ़ाया हुआ और इस कदर बढ़ाया हुआ है कि टेंशन में कुछ को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए, तो कुछ समझना ही नहीं चाह रहे। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने 67 कैंडिडेट्स की अपनी लिस्ट जारी कर दी, तो वहीं कांग्रेस भी 41 कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की खबरें थी, लेकिन अब वो खबर पूरी तरह से खारिज हो गई है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा की चुनावी जो समीकरण है वो आने वाले समय में किस तरह के रहेंगे, किस दिशा में जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सब के बीच आज बात करेंगे बीजेपी की। और बीजेपी के जो राजा है, अहीरवाल के राजा के नाम से भी जाने जाते हैं, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने बीजेपी का लगातार बीपी बढ़ाया हुआ है। और ये बीपी उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही बढ़ाना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक राव इंद्रजीत सिंह के बयान सामने आ रहे थे और इन बयानों से कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी मुश्किलों में घिरती नजर आई। और अब एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी का बीपी बढ़ा दिया और बिल्कुल एन विधानसभा चुनाव के बीचों बीच। और राव इंद्रजीत सिंह ने जो बीपी बढ़ाया उसके पीछे क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने बीजेपी का बीपी बढ़ाया हो। इससे पहले भी वो लगातार भ्रष्टाचार से लेकर नजरअंदाजी और तमाम दूसरे आरोप लगाते रहे हैं। वैसे पहली लिस्ट में राव साहब के कई समर्थकों को बीजेपी ने टिकट देकर उन्हें खुश करने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इनके समर्थकों की सीटें या टिकटें होल्ड कर दी गई है। और इस सब के बीच अभी हाल ही में रेवाड़ी में वो बीजेपी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन के दौरान उन्होंने जो बयान दिया, उसी से बीजेपी का बीपी एक बार फिर से बढ़ गया। और इस बीपी को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से उनके दिल में छिपी हुई जो इच्छा है वो सबके सामने फिर से जाहिर की है। अब ये इच्छा कितनी पूरी होगी, कितनी नहीं, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के जो हालात हरियाणा में बीजेपी के हैं, उन हालातों में ये इच्छा पूरी होती तो दिख नहीं रही है, चाहे बीजेपी खुद चाहे क्यों ना ले। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री का दावा ठोका है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और दक्षिण हरियाणा को लेकर उन्होंने एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि दक्षिण हरियाणा ही है जिसने बीजेपी को 2014 और 2019 में भरपूर प्यार दिया, भरोसा जताया और यहां से ज्यादा विधायकों को जिताकर विधानसभा भेजा। और यही वजह थी जिसके कारण मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ये बात राव इंद्रजीत सिंह ने अपने बयान में कही और उन्होंने फिर से ये इच्छा जताई, क्योंकि बार बार लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि अहीरवाल डिजर्व करता है मुख्यमंत्री का चेहरा। और अगर फिर कोई चेहरा यहां पर है तो एकमात्र राव इंद्रजीत सिंह है, इसके अलावा कोई और नहीं है। यही बात उन्होंने दोहराई, जिसके बाद बीजेपी का बढ़ना लाजमी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी कभी भी राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि 2014, 2019 और 2019 में ही के बाद 2024 में मनोहर लाल को हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। अगर बीजेपी को बनाना होता तो तब राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना सकती थी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी किसी भी हाल में राव इंद्रजीत सिंह को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा या दावेदार बनाएगी? क्योंकि 2024 में तो गुंजाइश है नहीं, तो क्या ये 2029 में संभव हो सकता है? क्योंकि इसके पीछे 2 बड़ी कारण है। पहला तो ये कि बीजेपी को भी अच्छे से पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं और उन्हें सत्ता में आने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि जो टिकटों का बंटवारा किया गया, टिकटें जो बांटी गई थी, उसको लेकर भी बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है और लगातार एक के बाद एक
पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं और इसके अलावा कई ऐसे बड़े नेता बड़े चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव के मैदान में निर्दलीय या किसी दूसरे दल से ताल भी ठोक दी है। आपको क्या लगता है, हरियाणा बीजेपी को राव इंद्रजीत को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।